नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। एर्दोगान ने वीडियो सम्मेलन के जरिए मैक्रोन से बात करते हुए कहा कि तुर्की और फ्रांस मिलकर दुनिया में शांति और सुरक्षा के प्रयासों में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। एर्दोगान ने दोनों देशों को साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मिलकर कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में यह समस्या दोनों देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है तुर्की और फ्रांस इन सभी मुद्दों पर एकजुटता से काम कर सकते हैं। तुर्की और फ्रांस दोनों देश नेटो के सदस्य हैं, इसलिए मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में शांति प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आपको बता दें, तुर्की और फ्रांस पिछले साल कई बार सीरिया, लीबिया, नागर्नो काराबाग और भूमध्य सागर जैसे मुद्दों पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन पिछले महीने से दोनों देश आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर काम कर रहे हैं। जनवरी में दोनों देश के राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे को खत लिखे और आपसी रिश्तों को फिर से शुरू करने के लिए सहमति जताई। एर्दोगान ने पिछले साल फ्रांस में हुए कई हमलों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए नए साल पर मैक्रोन को संदेश लिखा था, जिसके बाद मैक्रोन ने एक बहुत सकारात्मक पत्र एर्दोगान को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो एर्दोगान से मुलाकात करना चाहते हैं। जिसके बाद मैक्रोन ने तुर्की को सीरिया, लीबिया, द्विपक्षीय संबंध, आतंकवाद और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी का प्रस्ताव दिया था। उस वक्त तुर्की ने मैक्रोन के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत का प्रस्ताव रखा था। अब दोनों देशों के नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। अब दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने के लिए राजी हुए हैं। पिछले साल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ बैठक में ग्रीस की हिमायत करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ निशाना साधा था। मैक्रोन ने कहा था कि तुर्की के लोग महान लोग हैं और उन्हें दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। यानी अगर साफ तौर पर कहा जाए तो मैक्रोन का मतलब था कि तुर्की के लोगों को एर्दोगान की जगह किसी और को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। और उसके बाद अक्टूबर में मैक्रोन ने इस्लाम को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मैक्रोन को मुस्लिम जगत का विरोध झेलना पड़ा था। दुनिया भर के मुसलमानों ने फ्रांस के सम्मान का बहिष्कार तक कर दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मैक्रोन को मानसिक बीमार बताकर उन्हें इलाज कराने की सलाह तक दे डाली थी, जिसके बाद फ्रांस ने नाराज होकर तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। एर्दोगान यहीं नहीं रुके, उन्होंने मैक्रोन पर इस्लामोफोबिया का आरोप भी लगाया और फ्रांस के मतदाताओं से मैक्रोन से जल्द छुटकारा पाने का भी आग्रह किया। भूमध्य सागर में तुर्की द्वारा गैस की खोज के लिए भेजे गए जहाज से नाराज फ्रांस और ग्रीस ने यूरोपीय यूनियन से तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने मार्च तक कोई भी कठोर कदम उठाने से मना कर दिया था। अब दोनों देश के बीच बातचीत हुई है और दोनों देश आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए राजी हो गए हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।